ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार। इससे मुतालिक कोई भी आपके सवाल हो आप बेधड़क टीज हो रही फ़ोन लाइन पर कॉल कर सकते हैं। प्रियंका जी, हम बात कर रहे हैं आरटीआई की। आपने बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंडर आते हैं। एक इंसान कितनी बार आरटीआई फाइल कर सकता है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिल रही है तो मैं वापस से अप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। एक सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वो एक तरह से हैरेसमेंट हो जाती है पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी कि आप सेम इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए बार बार एप्लीकेशन डाल रहे हैं। बट अगर आपको कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक इंसान तभी बार बार एप्लीकेशन डालेगा जब एक बार में उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। जी, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पहले अपील करिए कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, या तो मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है या उन्होंने डेलिबरेटली छुपा ली है, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे हिसाब से और भी इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है। मेरे को अपील करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एक और एप्लीकेशन डालना। यानी कि प्रियंका जी, ये भी खुले शब्दों में एक तरह से सरकारी काम है। आप पहले एप्लीकेशन दें, फिर आपको जवाब ना मिले, आप फिर अपील करें, आपको फिर जवाब ना मिले। व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड? एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब 2005 अक्टूबर में आया था, इसका मेन मकसद ही यही था कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं हायरार्की को, उनसे सवाल कर सकते हैं। बट देन इसमें भी यही चीजें आ गई कि आप बार बार अप्लाई करिए, बार बार उसके वो करिए, देन व्हाट्स द यूज? लेकिन सब कुछ टाइम बाउंड है। देखिए, 30 दिन में मुझे एप्लीकेशन का रिप्लाई मिलना चाहिए। उसके बाद मैं 30 दिन तक अपील कर सकती हूँ। उसके 30 दिन में उसके 45 दिन में मैक्सिमम मेरे को अपील का जवाब मिलेगा। नहीं तो मैं 90 डेज में सेकंड अपील कर सकती हूँ। तो हर कुछ टाइम बाउंड होने के कारण मेरे हिसाब से थोड़ा सा फायदा है कि अगर आपको लगता है 30 दिन में आपका जवाब ही नहीं आया है तो अज्यूम किया जाता है कि आपको मना कर दी गई है इन्फॉर्मेशन। तो आप अपने आप ही, मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी डिले नहीं कर सकती है। आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि अज्यूम करिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मना कर दी गई है, अपील कर दीजिए। अपील का जवाब 45 दिन में नहीं आते, इट इज अज्यूम्ड कि आपको मना कर दिया गया है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। आपको नेसेसरीली वेट नहीं करना है किसी के रिप्लाई का। चलिए, विक्रम जुड़ गए सोनीपत से हमारे साथ। नमस्कार विक्रम जी। विक्रम जी नमस्कार। हेलो जी विक्रम जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ सोनीपत से जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं अपने एग्जाम पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो एग्जाम होते हैं किसी के भी, इंजीनियरिंग के हो गए, मेडिकल के हो गए, तो उसमें जैसे हम आरटीआई लगाते हैं तो उसके लिए कोई अलग से कोई रूल रेगुलेशन है? और अगर मैं इनके सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैंने आरटीआई लगाई है, मुझे जैसे शीट वगैरह जो भी है मार्किंग वगैरह का वो बताते हैं, तो अगर मैं नहीं सेटिस्फाई हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें आगे? देखिए, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपनी आंसर शीट आप मांग सकते हैं। आप बाकियों के मार्क्स भी मांग सकते हैं, लेकिन दूसरों की आप आंसर शीट नहीं मांग पाएंगे। वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाता है। आपकी आंसर शीट मिल गई, आपको लगता है कहीं पर भी मार्किंग में प्रॉब्लम है, तो उसके आगे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन जितनी थी डिपार्टमेंट के पास मिल गई है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उनकी मार्किंग स्कीम से या जिस तरह से आपको स्कोर किया गया है, तो आप इंटरनली जो प्रोसीजर है, कहाँ पर आपको कंप्लेन करना है रीएवैल्यूएशन के लिए, आप उस मेरा सजेशन होगा कि आप वो प्रोसीजर देखिए इंस्टेड ऑफ फाइलिंग इन अपील। क्योंकि अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मिल गई है, उसकी एडिशनल कुछ और नहीं मिल सकता है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए कि आप उस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर सकते हैं। आप इंटरनली जो भी प्रोसीजर है रीवैल्यूएशन का, रीचेकिंग का, आप आई थिंक उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात। जी जी बिल्कुल। चलिए, हवा सिंह जी जुड़ गए हैं फतेहाबाद से। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना सवाल पूछिए। अभी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही जी। मैं हरियाणा पेट्रोल निगम में कर्मचारी हूँ जी। जी। तो तीसरा महीना लग गया, तो क्या करें मैडम जी इसके बारे में? आपको तनख्वाह नहीं मिली है 2 महीने से? हाँ जी, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। बालक बच्चों का गुजारा कैसे करें जी? मेरे को समझ नहीं आया कौन से डिपार्टमेंट में ये आप एक बार फिर से दोहराइए, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? हरियाणा पर्यटन निगम। पर्यटन निगम जी बिल्कुल। ये तो पब्लिक अथॉरिटी है और आपको अपने जो भी पीआईओ है, स्टेट पीआईओ, उसके पास आप एप्लीकेशन डालिए, रीज़न पूछिए कि क्यों तनख्वाह नहीं दी गई है। तो और जो भी रीज़न आता है कि इस कारण से आपको तनख्वाह नहीं मिल गई है, अगर उन्होंने कोई भी इंटरनली उनका कोई भी प्रोसीजर या कोई नोटिस है जिसके कारण आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो वो आपको बताएंगे और उसके फिर आप आगे एक्शन ले सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो अगर आपको तनख्वाह नहीं मिली है सरकारी ऑफिस में होकर के, ये बहुत स्ट्रेंज बात है, लेकिन आप डेफिनेटली इसमें आरटीआई डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं मिली है। चलिए, सुनील जुड़ गए हैं हिसार से। सुनील जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम जी, सवाल पूछिए अपना। जी, हमने डीएफएससी हिसार को 16/9/2013 को आरटीआई लगाई थी मैडम जी। हाँ, वो एक डिपो होल्डर से खिलाफ थी जी। तो उसके लिए हमने फिर 12/11/2013 को अपील की थी चंडीगढ़ डायरेक्टर को।
जी लेकिन वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिला। जी, ये कह रहे हैं डिपो अधिकारी था, उनके खिलाफ इन्होंने कंप्लेन करी लेकिन कोई आई इन्फॉर्मेशन थिंक नहीं इन्होंने अगर मैंने सही सुना है तो कुछ नवंबर 2013 में सेकंड अपील फाइल करी जी। है। देखिए सेकंड अपील का आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। उनका वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप अपना नाम डालकर, एप्लीकेंट का नाम डाल करके स्टेटस देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपके अपील का। जनरली आप जब सेकंड अपील फाइल करते हैं तो जो कमिश्नर होते हैं वो आपको नोटिस भेजेंगे कि इस तारीख को आपकी अपील सुनी जाएगी, तो आप आइए और आपकी जो भी आपका पक्ष रखिए। और हो सकता है कि अभी मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए हैं, तो हो सकता है अगले 1-आध महीने में शायद आपके पास नोटिस आ जाए। नहीं आता है तो आप वेबसाइट पर जाकर के ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपकी अपील का। नरेंद्र जुड़ गए हैं गुड़गांव से। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी पूछे, क्या सवाल है आपका? मेरा मैम से ये पूछना है कि आरटीआई से जो भी जानकारी हम मंगा लेते हैं तो क्या उसको हम अदालत में एज ए सबूत, एज ए विटनेस यूज कर सकते हैं लीगली? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो अजम्पशन है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप उसको बिल्कुल अदालत में प्रूफ की तरह दे सकते हैं। राहुल जुड़ गए हैं हिसार से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं एक्चुअली एमए साइकोलॉजी कर रहा हूँ जी। और मैंने आरटीआई के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि जैसे भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं कौन से डिपार्टमेंट में अपील करूँ। जी ये अगेन वही थोड़ा अवेयरनेस वाली बात आ जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि अगर ये फंक्शन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है गवर्नमेंट के, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप आई थिंक आप स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएंगे तो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलता है कि ये मिनिस्ट्रीज़ के अंदर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं, इनका ये फंक्शंस हैं। तो इफ़ यू नो द स्ट्रक्चर शायद आपको पता रहेगा कि ये फंक्शन किधर आता है और मेरे को किधर एप्लीकेशन डालना चाहिए। चलिए राजेश जुड़ गए हैं भिवानी से हमारे साथ। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी अपना सवाल पूछिए। मैम मेरे को पता करना है, जैसे मैंने एक आरटीआई लगाई थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में, तो उधर से मेरे को जवाब आया कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है, जबकि वो मेरे से रिलेटेड थी। उसमें एक रोल नंबर मेरा भी था जी। तो उसको मैम जब मेरे जवाब आए उसको हो गए 2.5 महीने, तो क्या मैं प्रथम अपील अधिकारी अपील कर सकता हूँ उस बारे में? देखिए 2.5 महीने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाता है। जनरली 30 दिन का टाइम होता है आपके पास अपील करने के लिए। अगर एपेलेट अथॉरिटी चाहे तो आपकी 2.5 महीने बाद भी एक्सेप्ट कर सकता है अपील, लेकिन मेरा सजेशन होगा आप शायद वापस से एक एप्लीकेशन डालें। और आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन मांगी थी। आप किसी और की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उसमें एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होने का एक्सेप्शन हो जाता है। तो अगर दूसरों की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो शायद एक्सेप्शन अवेलेबल हो। आप अपनी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मांग सकते हैं, उसमें एक्सेप्शन उन्होंने ले लिया तो दैट इज़ नॉट वैलिड ऑल्सो। आप चाहे तो एक बार फिर से एप्लीकेशन डालिए और 30 दिन में अपील डालिए तो बेटर रहेगा। तो म्याद होती है आरटीआई फाइल करने की, उसके बाद भी तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो। सत्यवान चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। जी अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं अपनी जमीन की कुछ फाइल गुम हो गई थी जी। 1960 से हमारा फैसला आया था जी और हमारी वो फाइल गुम कर दी थी कोर्ट ने, रिकॉर्ड रूम ने। और उस फाइल के लिए जी हमने 3 बार आरटीआई लगा दी थी। तीनों बार ये जवाब मिलता है कि तलाश जारी है, तलाश जारी है, वो हमें फाइल नहीं मिल रही सर जी। देखिए आपके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर बिकॉज आप बहुत टाइम से मेरे ख्याल से अपनी फाइलें लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं सेक्शन 18 के अंडर स्टेट कमीशन को। आप कंप्लेन करेंगे, आप अपना पूरा स्टोरी उनको बताइए कि ये हुआ है। आपको हर बार इतने टाइम से वो बोल रहे हैं तलाश जारी है, लेकिन तलाश जारी रहना एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। आप उनको कंप्लेन करिए स्टेट कमिश्नर को, वो डेफिनेटली और इंक्वायरी की डिमांड कीजिए। या तो वो डायरेक्शन दे कि इतने टाइम में आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, या एक इंक्वायरी बिठाएं कि एक्चुअली कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंप्लेन करेंगे तो बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ, आई थिंक आपके केस में अपील का शायद कुछ ज़्यादा फायदा ना हो। चलिए तिलक जुड़ गए हमारे साथ महम से। तिलक जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम ग्राम पंचायत में जो काम हुआ है उसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो हम कहाँ से जानकारी लें? जी ग्राम पंचायत में जो काम हुआ है उसकी जानकारी जी ग्राम पंचायत का खुद का एक पीआईओ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप स्टेट डिपार्टमेंट में जाइए, आप वहाँ ग्राम पंचायत के बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि कोई भी खर्चा हुआ है या कोई भी काम हुआ है तो वो किसके थ्रू कराया गया है, कितना खर्चा उसमें हुआ है, कितना टाइम लगा है, क्या प्रोसीजर था, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। चलिए सीमा जुड़ गई है हमारे साथ होडल से। सीमा जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार मैम। जी अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है कि मैंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए आवेदन किया था जी। और उसके लिए उसमें जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो चुकी है, यानी इंटरव्यू के बाद जो नंबर आने थे वो आ चुके हैं। तो मुझे ये जानना है कि मेरे नंबर्स क्या हैं या फिर मेरा सिलेक्शन जो नहीं हुआ है वो किस कारण से नहीं हो पाया है, क्योंकि मुझे पता है मैं अफर्ट करती हूँ जो मेरे मार्क्स हैं। जी जी बिल्कुल, आप आरटीआई के अंदर अपने मार्क्स पूछ सकते हैं। मार्क्स आप बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनके भी पूछ सकते हैं कि क्या कट ऑफ था, आपके मार्क्स कितने थे, और आपको फिर शायद पता चल जाएगा कि आपके और कट ऑफ में कितना, आपके मार्क्स में और कट ऑफ मार्क्स में कितना अंतर था। तो आप डेफिनेटली अपने मार्क्स पूछ सकते हैं। आप अपने आंसर शीट भी मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से। चलिए प्रियंका जी, अब ये बताइए आरटीआई फाइल करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई और डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ चाहिए होते हैं? किस तरह की एप्लीकेशन हो? क्या कोई वकील चाहिए? देखिए, कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कुछ प्रूव नहीं करना कि मेरा ये कारण है, मेरे को इस रीज़न से इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये कोई वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इज दिस अंडरकवर इन्फॉर्मेशन? क्या ये गुप्त रखी जाती है बात कि आप क्या पूछ रहे हैं या किस तरह का जवाब आ रहा है? नो, इट्स नॉट। देखिए, आप आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, तो उसको सीक्रेट रखने का कोई सेंस है नहीं। लेकिन आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये भी मतलब ठीक है, एक पर्टिकुलर सिटीजन ने एक इन्फॉर्मेशन मांगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपनी सीक्रेसी क्यों रखना चाहेंगे? एक एप्लीकेंट, उसका मतलब कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप बस ये अश्योर कर लीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होनी चाहिए उनके पास। एक मटेरियल फॉर्म में फोटोकॉपी ले सकें, आप डिस्क में ले सकें, फ्लॉपी में ले सकें, ऐसा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो आप मांग सकते हैं। और किन मामलों में एक्ट जानकारी देता है और किन मामलों में नहीं? देखिए, एवरीथिंग इज टू बी गिवन अदर देन द 10 एक्सेप्शंस जो सेक्शन 8 में है, जिसमें कि आता है पार्लियामेंट का प्रिविलेज ब्रीच नहीं होना चाहिए, आपको फॉरेन गवर्नमेंट से कोई कॉन्फिडेंस में इंफॉर्मेशन नहीं मिली होनी चाहिए, थर्ड पार्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कोई आईपीआर इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है दूसरी पार्टी का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अनलेस वो एक्सेप्शंस में फॉल करती है, रेस्ट एवरीथिंग आपको मिल सकता है आरटीआई के अंडर।